देखें उधर हो गए। मैंने तो बोला हम सब में वेलकम बैक जी, 2 एंड डाई मैच यहाँ पर आ चुका है, नूरपुर वर्सेस फला। ओपन प्लेयर अवेलेबल है भाई। क्यों तू जाने वाला वापस यार अल्लाह पाक यार गल सुनो ना, अगे बस जेड़ा भी मैं कहते मिकी गलती नाल इस बार अमर देने तेने चाहिए नहीं ना, तो 3 छक्कियां नहीं इजाजत थी टोटल। लेंज पहला गेंद 2 मैच अब एहसन रीड सामने बल्लेबाज मौजूद हैं। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। फला वर्सेस नूरपुर, सरदार 11 नूरपुर। और अब दूसरी जानिब कोई ओपन प्लेयर है नहीं, सो दैट्स व्हाई हमने ओपन को मेंशन नहीं किया, इस बार टैग नहीं किया कि कौन है या कौन नहीं है। और यहाँ पे पहला बॉल एहसन वीर की जानिब से और लेग बाय का 1 रन आ जाएगा। और अगर ये मैच दोनों में से कोई भी टीम ये मैच अगर हारती है तो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। खैर बात कहना होगा इस टूर्नामेंट हमसे चढ़ी जा खेल शहीद मेमोरियल टूर्नामेंट को खैर बात कहना होगा। It comes once again एहसन। डॉट बॉल जाएगा, डॉट डिलीवरी होगी। वेरी वेल बॉल बाय एहसनवीर फ्रॉम टेक्सास। आगे जाना। एहसनवीर फ्रॉम टेक्सास, छोटा मानी अंकल पर जबरदस्त बल्लेबाज हमारे फिर इस बार एक और अच्छा बॉल, ग्राउंड शॉट। अब की बार रन यहाँ पर 1 आएगा या फिर 2 आएंगे, देखना बाकी है। 2 रन यहाँ पर आ जाएंगे, 2 रन का हो जाएगा इजाफा। 2 रन का यहाँ पर हो जाएगा मजीद इजाफा। बिल्कुल तैयार है। इस टीम को स्पॉन्सर किया है शाहिद अब्बासी और शाहिदी। Another swing and a miss, एक और शानदार बॉल, एक और कमाल बॉल, एक और बेहतरीन बॉल एहसन टेक्सला की जानिब से। हाजी शाहिद अब्बासी ये कमाल कर रहे हैं जिन्होंने इस टीम को स्पॉन्सर किया है। और वंस अगेन, और अब की बार रन यहाँ पर कितने आते हैं? 1 और 2 रन यहाँ पर आ जाएंगे। और इन दोनों के लिए 2 मैच है। आपने इससे मत लगाना होगा। किधर छाव आ रही है? हाँ मोबाइल पे छाव लानी है ना, मोबाइल पे आ गई थी इसलिए कह रहा हूँ। अब की बार एक और स्विंग किया और रन यहाँ पर आए 4 से 5 है 1 के बाद। आप आगे पीछे लेके थोड़ा सा भाई प्लीज। 5 रन हो चुके हैं। तो आगे आ जाए आप 5 रन यहाँ पर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 रन यहाँ पर हो जाएंगे 1 के बाद। और अब हमजा पठान ना, पहला बॉल यहाँ पे वाइट बॉल, वेवे डिलीवरी, वाइट बॉल है। 6 रन हो चुके हैं। इस मुकाबले का भी उस तरह से मजा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे पोजीशन मैच में अगर ओपन होता तो फिर मैं भी एंजॉय करता। जिस पिछले मैच में ये मैं मैच देख रहा ही नहीं था। आपको क्राउड जैसे ही मुझे पता चला कि इरफान खुर्शीद बॉलिंग कर रहा है, मैंने चश्मे उतार के टेबल पे फेंके। मैंने कहा इरफान खुर्शीद आ गया। और पहले जब आपने 3 छक्के मैंने खाए तो आपने कहा कम बैक कर, कम बैक किया मैंने। क्राउड मेरे ग्राउंड के थे भी यार के रहे थे मेरा असल में जय मैं जड़े 2 छक्के मारी, 4 मैच भी कराई छोड़ियां ने, पर 2 छक्के तो वहां मां आखिरी वाला छक्का लग गया। बॉडी तक आने गई मान पानी में, गई मान पानी में। Here we go once again, एक और अच्छा बॉल, एक और बेहतरीन बॉल। से आप क्या कहना चाहेंगे क्राउड कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी लीग के लिए? यार मैं समझता हूँ कि जब भी कोई भी लीग, कोई भी टूर्नामेंट है, वो तभी कामयाब होता है उसकी व्यूअरशिप, उसका क्राउड होता है। तो अगर आपने 1 करोड़ इनाम रख लिया ना, फॉर एग्जांपल TCL जो हो रहा है, अगर उसमें क्राउड नहीं है तो वो टूर्नामेंट नहीं है, वो 1 करोड़ क्या फर्क हो गया। तो ये चीज बड़ी मायने रखती है। दूसरा ये ग्राउंड बहुत प्यारा है, बारिश की वजह से जो मोमेंटम है ना, असल में जिस तरह से इसकी हाइप बनी हुई थी, जिस तरह से ये आगाज हुआ था, खुरम वाला पूल अगर हो जाता तीसरे दिन बिल्कुल, तो इस टाइम इस टूर्नामेंट का लेवल ही कोई और होता। असल में इसमें दो चीजें हुई। एक टीएम की वो जो बसवेड़ वालों से कोई मामलात नहीं, पता नहीं कोई मैचेस है। जी नहीं, चाय पी रहा हूँ।
सो प्लीज एक दो चाय अच्छी होती है गर्मी में, सर्दी में आइसक्रीम, सर्दी में आइसक्रीम। यार दो चीजें हैं ना, सर्दी में आइसक्रीम, गर्मियों में चाय, इसका अपना ही मजा है। तो आपने मैच के बाद फ्री हो के मेरे पास बैठना है, मैं आपको ज्यादा चाय पिलाऊंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चाय पिए, एंजॉय करें। अच्छा हम बात कर रहे थे, देखें तैमूर मिर्जा अगरचे उमर गुज्जर ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन तैमूर मिर्जा की अपनी फैन फॉलोइंग है। तैमूर मिर्जा को और क्राउड जो है वो देखना चाहता है। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, ये जो क्राउड वहाँ पे टोलों की शक्ल में बैठा है, ये सारी नफरी यहाँ पे ग्राउंड के अंदर बैठी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये क्यों, ये सब करीब से देखने के लिए आए कि यार क्या है, कौन है, कहाँ से है, क्या इतने फैन फॉलोइंग है, बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। और टीएम के बाद जो बारिश का बीच में आ गया और केसी वाला पूल नहीं हुआ, वो दो यार चीजें मेरी जो टूर्नामेंट को सजेशन है, डिस्टर्ब मैं तो कर अभी भी चुकी हैं। कहता हूँ, अगर ये इवेंट इसका फाइनल डे नाइट हो जाता है तो मैं कहता हूँ बहुत ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। आई थिंक कि मैं भी इस पे मशवरा ये देता हूँ कि नाइट अगर होता है, क्योंकि एक तो गर्मी है और सर, तमाम जो शाम के टाइम जो क्राउड आएगा यहाँ पे, जो लोग आएंगे, देखें कई लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे और इस टाइम मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। नाइट होता है तो हर बंदे ने यही कहना है कि यार मुल्क की सूरत हाल देखो, यहाँ देखो, ऐसा ही है, अलग है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इरफान भाई संगम का क्या बना, अगला मैच खेलेगी शेर अली संगम, पोजीशन मैच खेलेगी। और जो हम टूर्नामेंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने है कि मैच चीज़ की क्या सूरत हाल चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब इसमें मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये बॉल डॉट हो चुका है। और अगर मुजाहिद भी सामने कोई अच्छा प्लेयर हो तो मैं कहूँ कि मुजाहिद बॉल डॉट कर रहा है तो कोई बात होगी। और आपके सामने जो भी है सूरत हाल, कहने का मतलब ये कि उसामा यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, ये खुद आएंगे, मसीर कदीर आएंगे खुद और बल्लेबाजी के जोर दिखाएंगे। तो ये ग्राउंड बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए, नाइट टूर्नामेंट हमारे यहाँ। सर एक टूर्नामेंट इस इलाके में या फिर लोरा हजारा में ऐसा होना चाहिए जैसे हजारा सुपर लीग होती थी। हाँ, ऐसा टूर्नामेंट जब तक लोरा हजारा की क्रिकेट में वापस नहीं आएगा, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते या नहीं करते, क्रिकेट में वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा ऑल ओवर पाकिस्तान लोरा हजारा की क्रिकेट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ आपने देखा था कि फर्स्ट सीजन जो अदील कैसर वाज साहब ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था एमसीसी और मिलकर, तो बड़ा संगम ने, और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। उसके बाद हज़ारा सुपर लीग का जो सीज़न 1 हुआ था, उसमें आपने देखा ऐसे मुश्ताकी के शॉट्स और फिर कितना क्राउड था। जेबी आप खुद बताएंगे, इतना क्राउड और फिर गांव में। वो मैं कहता हूँ अगर अगला एडिशन हो जाता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये देवल का क्राउड बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं भी उम्मीद है, अभी भी सुनने में आ रहा है कि मैं भी बड़ी ईद के बाद हज़ारा सुपर लीग हो। यार मैं इतना जरूर कहूँगा, देखें मुख्तलिफ यूसीज हैं यहाँ पे शायद इतनी ज़्यादा यूसीज नहीं है जितनी ज़्यादा मरी में। ऐसे ही है। ऐसे ही लोरा भी बहुत बड़ा है, 6 यूसीज हैं हमारे पास, लेकिन आप इतना अंदाजा लगाए कि मरी की वार्ड और हमारी एक यूसी बराबर है, ये भी चीज़ देख फर्क है। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि अगर यहाँ की क्रिकेट एक टूर्नामेंट हो, साल में 2 टूर्नामेंट हो, 3 टूर्नामेंट हो, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी इलाके के अंदर 2 से 3 टूर्नामेंट ऐसे होने चाहिए जो इम्पैक्टफुल हो। हाँ, आप उसके साथ साथ लोकल टैलेंट को भी खेलने का मौका दें। हम ये नहीं कह रहे कि लोकल टैलेंट को खेलने का मौका ना दें, लेकिन लोकल टैलेंट जब उस बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे जाएगा। बिल्कुल इम्पैक्टफुल की बात आप कर रहे हैं, तो वो तभी होगा कि जब आप टूर्नामेंट को ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें 2 से 3 ओपन प्लेयर्स भी आएंगे, जिसमें फिर उन प्लेयर्स के लिए क्राउड भी आएगा उन्हें देखने। क्राउड के साथ से देखिए इंतजामात, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के साथ साथ इंतजामात बहुत मैटर करते हैं। आप पूरे पाकिस्तान बुला लें, टीएसएल के अंदर इंतजामात नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। आप ग्राउंड में अभी तक नहीं आए, इरफान भी डिग्री कॉलेज ग्राउंड नहीं, मैं नहीं गया। आप आएंगे, आप देखेंगे अपनी आंखों से, आप कहेंगे कि इंतजामात हुए। अभी आप टीसीएल देखेंगे तो आप इंतजामात देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड के अंदर ब्रांडिंग, ये चीज़ें हम क्यों पीटते रहते हैं, ये चीज़ें करें, हमारे लोग करें। जो पैसा आप फजूल जगहों पे लगा रहे हैं वो पैसा आप ग्राउंड के अंदर लगाएं। ऐसा ही है। वो पैसा अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि लोग इंटरेस्टेड हों ग्राउंड में आने के लिए। हर बंदा, बुजुर्ग, जवान, हर बंदा कहे ग्राउंड में जाना ही जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर तहसील लोरा में भी इस तरह की क्रिकेट आएगी। तो संगम का फिर से पूछे, हमने फिर से बताया कि रईस कह रहे आवाज़ नहीं आ रही, किसी जगह पे आवाज़ नहीं आ रही, किसी जगह पे यहाँ पे ये क्या इसका स्कोर का मजबूत जा पहुंचा
फर्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर मैं ले कर देता हूँ। आपकी बार बस ठीक। 6 रन के लिए बहरहाल जी थ्रू आउट ये हम लोग फैमिली देख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से आपने लोरा हज़ारा की, मुझे नहीं लगता है शायद कोई गली, कोई कच्चा, कोई मल्ला, कोई कोठा, आपने हर जगह गए हैं, आप बिल्कुल हर जगह पे गए। कवर किया आपने क्रिकेट को माशाल्लाह से। आवाज की फैला आपको खुद ये चीज़ फील होती है कि यार बड़ा इवेंट होना चाहिए, बड़े इवेंट्स होने चाहिए, 2 से 3 बड़े टूर्नामेंट्स होने चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इरफान खुर्शीद जो ये क्रिकेट कवर कर रहा है, इरफान खुर्शीद ने जब वो टूर्नामेंट कवर करने हैं, अभी पेज की वर्थ आपके सामने है, उसके बाद पेज की वर्थ आपके सामने मजीद होगी, फिर आपको अपने मयार का पता चलेगा कि यार मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये नहीं कहते कि लोकल्स नहीं खेलें, लोकल्स वीसी लेवल सर पे लोकल लोकल के बगैर तो क्रिकेट नामुकम्मल है। हो, हम ये चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि आपके साल में 2 से 3 इवेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसमें लोकल देखें कि कैसे खेल रहे हैं और उनको सीखने को मिले। एक होता है मैदान फतह करना, एक होता है दिल फतह करना। इरफान भी बड़ी चीज क्या है? तीसरी विकेट दिल फतह करना। जब आप दिल फतह करेंगे तो तब जाके बनेगी बात। अदील कैसर आज ब्रांड है, क्रिकेट से वो दूर हैं, उसके बावजूद वो ब्रांड है। उसकी वजूहात दिल फतह की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बाहर जाके अपने इलाके के बच्चों को मौका दिया। हमारी आंखों के सामने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लाखों रुपए की। ऐसा ही है। जिस वक्त ना हरियाणा सुपर लीग का दूसरा एडिशन जब आया, जिस तरह के इंतजामात थे, जब बारिश हो गई थी, मैं ग्राउंड के अंदर आया तो मैं उसको खुद परेशान हो गया कि यार इतना आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है। लेकिन कुदरत को नहीं मंजूर था, अल्लाह को, और वो बारिश, और फिर उसके बाद डेट अनाउंस हुई ईद के बाद का, और ईद के बाद आई थिंक दीपालपुर लीग थी या फिर कोई ऐसी लीग थी जिसमें खुरम चकवाल का एक मैसेज भी आया था, जो मेरी तरफ भी आया था कि अब भाई सारे प्लेयर्स वहाँ पे होंगे तो आप 10 के बाद रख लें, तो फिर वो कैंसिल हो चुकी है। लेकिन इस बार ये लोकल लड़के ने एक छक्का लगाया है। 6 रन के स्कोर का मजमूआ बड़ी देर कर दी मेहरबान तुमने आते आते, वहाँ छक्का लगा और वहाँ पे इनिंग्स भी इख्तिताम हो चुकी है। जल्दी से आएंगे। 50 रन बनाने 4 ओवर में, 50 समथिंग। हमजा पठान और अब जितने भी क्रिकेट ना, एहसन अब इरफान भी पंजाब के क्रिकेट में मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ आहिस्ता आहिस्ता। खुशी भी होती है, चले अपने इलाके की हम नुमाइंदगी करते हैं। अब जहाँ जैसे जैसे ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हम देखते हैं, जिस तरह का हम मेयार देखते हैं, फिर आप अपने इलाके के अंदर भी आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं कि आप चाहते हैं कि उसी तरह की क्रिकेट हमारे अपने इलाके के अंदर भी हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने बड़े स्पॉन्सर्स इन हमारे इलाकों में हैं, इतने बड़े स्पॉन्सर्स का दिल कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत कदर करने वाले लोग हैं। सिर्फ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि यार हमने अपना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। कहाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कहाँ पर वो जो पैसा है हमारे पास वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है। बस जिस दिन ये हमारे लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई, हमारी क्रिकेट अभी माशाल्लाह से आप देखें लोकल क्रिकेट में हमारी इतनी जान है कि हमारी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा होती है। ये इस चीज़ से बाखूबी अंदाज़ा लगाएं। ये अभी सईद भाई पंजाब से आए हुए हैं, आप इनसे हल्फन पूछ लें कि हमारी लोकल क्रिकेट, ये कहेंगे कि ये लोकल क्रिकेट जो आपके इलाके की है, ये इस सीज़न के अंदर जो हो रही है सबसे बेस्ट है। हमारे यहाँ तगड़े बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं। सिर्फ कमी क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, उन स्टेजेस की जहाँ पे उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नेक्स्ट मैच की यहाँ पे टॉस भी की जा रही है और संगम स्पोर्ट्स लोरा यहाँ पर टकराएगी अगले मुकाबले में अकील मोहब्बती शानी गलियात के साथ। पोजीशन मैच होगा, 2 ओवर पे मुश्तमिल वो मुकाबला होगा। एक चीज़ मैं लास्ट कहूँगा, जितने भी हमारा मीडिया है, हमारे मीडिया को चाहिए कि आप अपने इलाके से 1-1, 2-2 प्लेयर्स को ब्रांड बनाएं। ये इरफान भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है ऑन द माइक ग्राउंड के अंदर। ऐसा ही है, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है लाइव में जो देखने वाले लोग हैं उनके सामने उसका प्लेयर का जो फेस है वो कैसे दिखाया जाए। तो ये आप लोग जब तक नहीं बनाएंगे ब्रांड, क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी, क्रिकेट में जान नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा लोग भी भाग जाएंगे। देखिए मैंने कुछ लम्हात पहले यही बात कर रहा था अहमद लेफ्टी के हवाले से कि इस बॉलर के पास पेस मौजूद है, इस बॉलर
मतलब इसका एंगल भी बड़ा अच्छा है। सिर्फ इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास कोई सीनियर नहीं है कि कोई ऐसा सीनियर बॉलर हो जो इसको सिखाए कि आपने कहाँ पे बॉल करना है, कहाँ पे। हमारे बैट्समैन भी लोकल में बहुत अच्छे हैं, आपने देखा है, लेकिन उन्हें शॉट सिलेक्शन का भी नहीं पता कि कहाँ पे कैसे खेलना है। तो वो तब होंगे कि जब आप किसी ओपन प्लेयर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल कहीं खेलेंगे, तो आपको कंफर्म होगा कि यार ये लेफ्टी बैट्समैन है, मैं भी लेफ्टी हूँ, ये शॉट कैसे खेल रहा है, ये कहाँ से बॉल पिक कर रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी अहम होती है क्रिकेट में। ऐसा ही है। तो और लोकल क्रिकेट ये जैसे आप बता रहे हैं कि लोकल, अब वो लड़का मैंने उसके वाला देखिए, अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है। देखिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वो किस जगह पे खेल रहा है, किसके सामने बॉलिंग कर रहा है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। और जब वो पाकिस्तान के साथ के खिलाफ बॉलिंग करेगा, आपके सामने मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ एहतिशाम सत्ती की। एहतिशाम सत्ती नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट था, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन जैज़ TSL के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस और जो उसकी फैन फॉलोइंग में जो इजाफा हुआ है ऑल ओवर पाकिस्तान, वो आपके सामने है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि जहाँ पे वो 40 पे था तो वो एकदम से 90 पे जा चुका है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल उसने काफी ग्रोथ की और पहुंचा है। तो यहाँ पे पहला बॉल डॉट हो चुका है, एक बार फिर से बॉलर। अब मैं चाहता हूँ इस प्लेयर से, ये जो प्लेयर है हमजा पठान फतेह जंग आपके सामने है, जिसने भी जैज़ TSL में बड़ा अच्छा खेला। उसके अलावा शानी गिलियाद, ये नाम। फिर देखिए इन प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की। इन्वेस्टमेंट एक पैसे की नहीं होती, एक आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये जो कैमरे की आंख दिखा रही है, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर टेप बॉल क्रिकेट 1 करोड़ से जायद के इनामात आ रहे हैं तो उसकी वजह यही है, ये आप लोग हैं, उसकी वजह से टेप बॉल क्रिकेट। मुझे एक बात बताएं, मूसा को देखें जी मरी से, हाँ जी फातमिया चन्नू की टीम में था सर, अब्दुल्ला लेफ्टी भी उनकी टीम में थे, मूसा उनकी टीम में थे, वो चैंपियन बन गए। अब सोचें, अब वो बच्चा जिसने वो क्रिकेट देखी है, मैं अभी भी समझता हूँ कि उसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गेम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हमारा सोशल मीडिया उसे कितना बैक करता है, अब्दुल्ला लेफ्टी को कितना बैक करता है। अब उस टीम में रहने के बाद, जीतने के बाद उसका कॉन्फिडेंस हाई हो गया है, बिल्कुल यहाँ ऐसा पर ही है, ऊपर चला गया है। और अब ये बाकी जिम्मेदारी जो है मीडिया की होती है कि इसके बाद आया कि उसने परफॉर्म नहीं किया, आया कि वो नहीं खेला, आया कि फातमिया चन्नू खेले, सारा कुछ हुआ, चैंपियन वो टीम बनी, लेकिन स्क्वाड का एक हिस्सा था। फातमिया चन्नू की टीम में आप बॉलर्स देखें, कौन था बड़ा बॉलर, मुझे आप बताएं ना, कोई बड़ा बॉलर था? जहीर था, फराद अब्दाली था, उमरी बेसर था, खुरम रवाडा था, सर कोई नहीं था। फाद मियां चन्नू ने मुनीब छोटा को बॉलर रखा, आजमाया, ट्रस्ट किया, उसने परफॉर्म किया। वाजिद लेफ्टी टोबाटेक सिंह से उनको आजमाया, ट्रस्ट किया, उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे स्पॉन्सर्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपने इलाके के लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो किसी भी जगह पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। आप बैक करें। शोजी भाई मील आज पूरे पाकिस्तान में खेल रहा है, ऐसा ही है। फातमिया चन्नू की टीम को अगर किसी ने मैन मौके पे जब बॉलिंग परफॉर्मेंस चाहिए थी तो शोजी भाई मील ने वहाँ डिलीवर करके दिखाया है, वहाँ बॉलिंग की है। बिल्कुल, रहमान गुल को आप देख सकते हैं, रहमान गुल को सर जब 32 रह गया था, मैं ग्राउंड के अंदर था, ये जितने लोग हैं आज रहमान गुल के ऊपर जो सारे वाह वाह करते हैं, मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। उस वक्त उन्होंने कहा यही होगा, ठीक है 32 रह गया, इसके ओवर में बनना है, खत्म हो जाना है काम। लेकिन जब अगले ने बताया कि नहीं मैं हूँ, मेरे अंदर करंट है, मेरे अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, मुझे सिर्फ मौका मिलने की देर है। एक इंसान अपनी सोचता है दूसरों के लिए और एक अल्लाह सोचता है। अल्लाह का प्लान बड़ा बेस्ट होता है और अल्लाह ने उनका प्लान रखा हुआ था आपके सामने। आपको मैं आई थिंक 2-3-4 साल पहले चला जाऊं या कहाँ पे मारखोर के लीग पे चला जाऊं, हमजा जैतून क्या था, आज हमजा जैतून क्या है। हमजा जैतून यार वो बॉलर बहुत अच्छा, उसने मेरे हिसाब से 2022 तक उन्होंने बहुत अच्छी अपनी क्रिकेट को खेला हर जगह के, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को स्टेबल ना कर पाए। स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करना जरूरी है, और फिर जिस मेयार पे आप पहुंच जाए ना, फिर उस मेयार की आपको बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उस मेयार की आपको क्रिकेट में इन्वॉल्व भी होना चाहिए। आप एक मेयार पे ऊपर जाएं फिर आके नीचे आए, मैं आई थिंक नीचे से ऊपर जाना बेहतर है और ऊपर से वापस नीचे आना वो बड़ा नुकसानदेह होता है इंसान के लिए, वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बाबर आजम की मिसाल देते हैं सारे, सर वो स्टार्ट में आपके सामने परफॉर्म करता रहा, पाकिस्तान के लिए अभी भी है वन ऑफ द बेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर नहीं आएगा। तो ये है कि ये जितने भी हमारे लोग हैं इनके लिए सीखने का मौका है। मिलते हैं अगले मैच के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पोजीशन मुकाबले के साथ। जेबी थैंक यू सो मच, तो दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।